राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली माँ त्रिपुर सुंदरी की महाकथा का श्रवण करेंगे। आज की तिथि है 21 जनवरी और दिन है बुधवार। सनातन धर्म की तांत्रिक आध्यात्मिक परंपरा में 10 महाविद्याएं आदिशक्ति के 10 रहस्यमय पूर्ण और सर्वसमावेशी स्वरूप मानी जाती हैं। यह 10 महाविद्याएं केवल देवी के भिन्न भिन्न रूप नहीं है, बल्कि मानव चेतना के 10 उत्कर्ष, साधना के 10 सोपान और आत्मा के 10 रहस्य भी हैं। जहाँ प्रथम महाविद्या महाकाली अहंकार, अज्ञान और मृत्यु का भय समाप्त करती हैं, वही द्वितीय महाविद्या माँ तारा भवसागर से पार लगाने वाली तारणहारिणी देवी हैं। तृतीय महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य, प्रेम, आनंद, पूर्णता और ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे उग्र नहीं है, वरन अत्यंत सौम्य और सुंदर है, परंतु उतनी ही शक्तिशाली हैं। उनकी शक्ति विनाश में नहीं, रूपांतरण में है। त्रिपुर शब्द का अर्थ होता है तीनों लोक यानी भूर भुआ स्वाहा और 3 अवस्था यानी जागृत, स्वर्ण और सुसुप्ति। 3 शक्तियां इच्छा, ज्ञान, क्रिया और 3 नाड़ी इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। और सुंदरी का अर्थ होता है परम सौंदर्य, अर्थात जो तीनों लोक में, तीनों अवस्थाओं में और तीनों शक्तियों में सर्वाधिक सुंदर, संतुलित और पूर्ण रूप है, वही माँ त्रिपुर सुंदरी है। यह सौंदर्य देह का नहीं, बल्कि चेतना का भी सौंदर्य है। माँ त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक, कोमल और दिव्य है। वे कमलासन पर विराजमान रहती हैं। उनका मुख चंद्रमा के समान शांत सानिध्य है और 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में पास बंधन का प्रतीक, दूसरे हाथ में अंकुश नियंत्रण का प्रतीक और तीसरे हाथ में पुष्प बाण लिए हुए हैं। चौथे हाथ में इक्षुधनुष है। इसका प्रत्येक आयुध बताता है कि प्रेम से बंधन भी मोक्ष बन जाता है और सौंदर्य के अहंकार का पिघल जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी कहा जाता है। षोडशी का अर्थ केवल 16 वर्ष की कन्या नहीं, यह संख्या पूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है। 16 चंद्रकलाएं, 16 संस्कार, 16 मात्राएं, 16 नित्याएं। जब साधक की चेतना इन 16 कलाओं से पूर्ण हो जाती है, तब उसे पूर्ण ब्रह्म का अनुभव होता है। और तो माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से श्री चक्र, श्री यंत्र के बिना ये अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना की जाती है, तो श्री यंत्र जरूर रखा जाता है। श्री चक्र जो कि 9 त्रिकोण से बना होता है, 43 सूक्ष्म त्रिकोण होते हैं और 8 आवरण होते हैं और केंद्र में बिंदु होता है। यह बिंदु दर्शाता है कि जहाँ साधक और साधे एक हो जाते हैं, वहीं श्री चक्र की यात्रा है। बाह्य संसार, अंतर्मन और अंतर्बिंदु में आइए भक्तों, त्रिपुर सुंदरी माता की कथा का प्रारंभ करते हैं। चलिए अब त्रिपुर सुंदरी माता की कथा का श्रवण किया जाएगा। प्राचीन काल में त्रिपुरासुर नामक एक असुर हुआ करता था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और वरदान मांगा था कि मेरा वध कोई भी देवता नहीं कर पाए और कोई भी देवता मेरा वध न कर सके। किसी एक लोक में नहीं, बल्कि किसी भी लोक में कोई भी देवता मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, किंतु अंत वही कर सकते थे जो तीनों लोक में एक साथ स्थित हो। इस वरदान से त्रिपुरासुर अत्यंत ही अहंकारी हो गया। उसे लगा कि अब वह विश्व विजयी हो गया। उसने देवताओं के यज्ञ नष्ट करने प्रारंभ कर दिए, ऋषियों का तप भंग करना शुरू कर दिया, धर्म का उपहास किया और देवता उससे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। त्रिदेव जब उससे इतना भयभीत हो गए, सब देवता उससे भयभीत हो गए, त्रिदेवों के पास गए। त्रिदेवों ने आदिशक्ति से प्रार्थना की और तभी आकाशवाणी हुई कि इस असुर का अंत अस्त्र से नहीं, अहंकार के विसर्जन से होगा। आदिशक्ति ने त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप धारण किया और तब त्रिपुरासुर ने माँ त्रिपुर सुंदरी को देखा और उसका क्रोध जैसे पिघल गया, उसका अहंकार डगमगाने लगा, उसकी चेतना में हलचल होने लगी। माँ ने मधुरवाणी से कहा कि तू जिस शक्ति से लड़ रहा है, वही शक्ति तुझे पूर्ण कर सकती है। जैसे ही असुर ने अहंकार छोड़ा, उसका असुरत्व नष्ट हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यह कथा हमें यह बताती है कि जहाँ क्रोध से नहीं, वहाँ प्रेम से विजय प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ त्रिपुरा सुंदरी का वास होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी हमें यह सिखाती हैं कि सौंदर्य सिर्फ बाहरी सौंदर्य नहीं होता है, बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। जब साधक इच्छा को ज्ञान से और ज्ञान को प्रेम से, प्रेम को समर्पण से जोड़ लेता है, तब वही
पर षोडशी साधना पूर्ण हो जाती है और माँ त्रिपुर सुंदरी उसके जीवन की सभी जो मनोकामना रहती हैं वह पूर्ण कर देती हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। तो दोस्तों, यह थी माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।